हमेशा इलेक्शन के रिजल्ट को लेकर के सवाल उठते रहे हैं। कोई कहता है कि ईवीएम्स मशीन्स यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के साथ टेम्परिंग की गई है, उन्हें हैक किया गया है, उनके रिजल्ट्स को मैन्युफैक्चर किया गया है। आखिर ऐसे सवाल उठते क्यों गए हैं और क्या इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं था? इसका सॉल्यूशन आया 2010 के अंदर, जहां पे वीवीपैट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। और आज समझेंगे वीवीपैट्स होते क्या हैं और कैसे इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था, कैसे ये एक सॉल्यूशन बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू रॉटेक। देखो, वीवीपैट्स यानी वोटर्स वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये एक प्रिंटर मशीन की तरह काम करता है। देखो, जो वीवीपैट्स हैं ये आपके बैलेट मशीन से, जो बैलेट यूनिट होती है ईवीएम की, उससे कनेक्टेड रहते हैं। अब जब भी आप वोट कास्ट करते हो तो वहां पे एक बीप की साउंड आती है कि वीवीपैट के अंदर, जहां पे वो स्लिप के थ्रू जो आपने वोट कास्ट किया है वहां पे आ जाता है। जो वीवीपैट मशीन है उसमें ग्लास विंडो होती है जहां पे आपको पर्ची दिखाई जाती है। अब उस पर्ची पे तीन चीजें होती हैं। पहला, कैंडिडेट का सीरियल नंबर, दूसरा पार्टी का नाम और तीसरा उसका सिंबल। ये 7 सेकंड तक रिफ्लेक्ट होता है, उसके बाद एक कंपार्टमेंट में चले जाता है। तो ऐसे ये ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है ताकि आपने जो वोट कास्ट किया है वो सही कास्ट हुआ है या नहीं। अब वीवीपैट तो आपने समझ लिया क्या होता है। अब थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में चलते हैं। देखो, 2010 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इलेक्शंस में ट्रांसपेरेंसी लेकर के आ सकते हैं। इसलिए काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन के बाद उन्होंने वीवीपैट को इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पे कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट्स में इसे इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे कि लद्दाख, जैसलमेर, ईस्ट दिल्ली, चेरापूंजी। एक ट्रायल बेसिस पे वीवीपैट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन के बाद, उनके फीडबैक लेने के बाद, जब सारी चीज़ें सही निकली तो उसके बाद इसे फाइनली 2013 में नागालैंड की कॉन्स्टिट्यूएंसी है एक, नॉक्सेन, वहाँ पे 21 पोलिंग बूथ्स पे इसे इंट्रोड्यूस किया गया। और अगर मैं 2017 की बात करूँ तो हमारे इलेक्शन में करीबन 100% तक वीवीपैट्स को इंट्रोड्यूस किया कर दिया गया था। ईवीएम्स यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को हम क्यों लेकर के आए थे? ताकि हमारा रिजल्ट टाइम पे आ जाए और जो प्रोसीजर है, जो इतना टीडियस प्रोसीजर है, वो इजी हो जाए, वो इफेक्टिव बन जाए। इसलिए हम ईवीएम को लेकर के आए थे। बट उस पर भी सवाल उठने स्टार्ट हो गए, इसलिए हमने वीवीपैट्स को इंट्रोड्यूस किया। अब वीवीपैट्स पे भी सवाल उठते हैं कि आप इसे 100% क्रॉस वेरीफाई करिए ईवीएम्स के जो रिजल्ट हैं। ऐसा करना क्या रिडंडेंट होगा? देखो, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने ये मांग करी है कि 100% क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए ईवीएम्स के रिजल्ट के साथ वीवीपैट्स का। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे डायरेक्शन तो दी है। अगर मैं 2019 की बात करूं तो वहां पे एक केस था जिसमें चंद्र एन प्रभु नायडू ने एक पिटीशन लगाई थी, जहां पे कहा कि 50% वीवीपैट्स का क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए ईवीएम्स के रिजल्ट के साथ। तो अब 50% वेरीफाई तो नहीं हो पाया, बट हाँ, पहले जो इलेक्शन कमीशन ने 2018 में प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी कि एक पोलिंग बूथ से यानी एक ईवीएम मशीन से हम रैंडमली क्रॉस वेरीफाई करेंगे ईवीएम के रिजल्ट को वीवीपैट्स के साथ। फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 5 पोलिंग बूथ्स यानी 5 ईवीएम मशीन को वेरीफाई करना स्टार्ट कर दिया ईवीएम के रिजल्ट के साथ। अब फिर भी लोग डाउट करते हैं कि क्या सच में ट्रांसपेरेंसी नहीं है ईवीएम्स में? क्या वाकई में ईवीएम्स को टेम्पर किया जाता है? देखो, इससे अच्छा मैकेनिज्म और कुछ नहीं हो सकता कि वीवीपैट एक मीडियम है, वीवीपैट एक सॉल्यूशन है कि वो ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर कर सकता है। तो टाइम से ज़्यादा अगर रिजल्ट में डिले हो रहा है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ट्रांसपेरेंसी। इसलिए अगर मैं आपकी 5 पोलिंग बूथ्स की बात करूं जो इलेक्शन कमीशन ने स्टार्ट किया था, हर ईवीएम को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए 1 घंटा लगता है। अगर हम 5 ईवीएम्स के रिजल्ट को वेरीफाई कर रहे हैं वीवीपैट्स के साथ तो उसमें करीबन 5 घंटे लगेंगे। और अगर ऐसे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करो तो 5 से 6 दिन डिले हो सकता है रिजल्ट। बट रिजल्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फेयर रिजल्ट और सही रिजल्ट आना, इसलिए ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी ऑपोजिशन का भी ये मानना है कि वीवीपैट्स का 100% क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के साथ। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करके उन्हें ये कहा कि आप कोई ऐसा नंबर बताइए, कोई ऐसा सैंपल साइज दीजिए ताकि 99% तक एक्यूरेसी आए। तो
इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ने 479 का नंबर दिया, बट 479 इज जस्ट अ स्मॉल नंबर। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने उसका करीबन 8 गुना ज़्यादा लेना स्टार्ट किया, उन्हें 8 गुना ज़्यादा वेरीफाई करना स्टार्ट किया। बट उससे भी लोग ना खुश थे। तो 2019 के अंदर जब एन चंद्रप्रभु नायडू ने एक पिटीशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में, तो ऐसे डाउट्स तो उठते रहेंगे। जब प्रीवियस डिस्पेंसेशन थी तब भी ऐसे डाउट्स उठते रहे थे, और अब करंट डिस्पेंसेशन है उसमें भी ऐसे डाउट्स उठते रहेंगे। तो ईवीएम्स आई थिंक एक सिक्योर मीडियम है वोट कास्ट करने का, और वीवीपैट्स एक मीडियम है ताकि हम ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर कर सके। व्हाट डू यू थिंक अबाउट वीवीपैट्स? क्या हमें 100% रिजल्ट्स को वेरीफाई करना चाहिए वीवीपैट्स के रिजल्ट के साथ? देखो, ऐसे डाउट्स तो हमेशा से उठते आए हैं। अगर यही कांग्रेस जीती होती तो शायद ये डाउट्स ना होते। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आई थिंक एक सिक्योर मीडियम वोट कास्ट करने का, और वीवीपैट्स एक अच्छा मीडियम है ताकि हम ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर कर सके और रिजल्ट्स को वेरीफाई कर सके। बट क्या 100% ईवीएम्स के रिजल्ट को वीवीपैट्स के साथ टैली करना ज़रूरी है? क्या 50% अगर हम टैली करें तो उसमें 100% एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो सकती? इसका जवाब आपसे मैं चाहता हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्या वीवीपैट्स को हमें 100% वेरीफाई करना चाहिए ईवीएम्स के रिजल्ट के साथ? और क्या आप भी सोचते हो कि ईवीएम्स यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के साथ टेम्परिंग होती है, उन्हें हैक किया जाता है? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर करना, लाइक करना एंड ज़रूर सब्सक्राइब करना इस चैनल को।